औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा माइक्रोबायोलॉजी पेज नंबर 25 से। आज हमने पढ़ना है पैथोजेनिसिटी। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म की, बैक्टीरिया की बीमारी फैलाने की ताकत क्या कहलाएगी? पैथोजेनिसिटी। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बीमार नहीं करते हमें, वो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं, उनको हम कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा। क्या कहते हैं? वो हम पिछले लेक्चर में पढ़ाए हैं। अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं सुना तो वो सुन सकता है। ये बैक्टीरियाज जो है नॉर्मल फ्लोरा वाले, वो पूरी ज़िंदगी हमारी बॉडी में रहते हैं। पैदा होने से ही हमारी बॉडी में इंटर होना शुरू हो जाते हैं और पहले 2 हफ्ते के अंदर ही अंदर बच्चा हर उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म से आशना हो चुका होता है, वाकिफ़ हो चुका होता है जो इस दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन वो पूरी ज़िंदगी बॉडी के अंदर बीमारियां नहीं फैलाते। तो कुछ जो बीमारियां फैलाते हैं उनके बारे में आज हमने पढ़ना। उनको क्या कहते हैं? पैथोजेंस। बीमारियां फैलाने वालों को क्या कहेंगे हम? पैथोजेंस। तो पैथोजेनिसिटी क्या होता है? पैथोजेनिसिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ पैरासाइट। पैथोजेनिसिटी को हम ये कह सकते हैं कि ये सलाहियत है। एबिलिटी का मतलब क्या है? सलाहियत है। ऑफ पैरासाइट, पैरासाइट की। पैरासाइट मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऐसे खुर्दबीनी जानदार जो दूसरे जानदारों से रहने की जगह और ख़ुराक हासिल करते हैं, बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पैरासाइट। तो पैरासाइट की वो सलाहियत, वो एबिलिटी टू गेन एंट्री टू द होस्ट टिश्यूज़, कि वो होस्ट के जो मेज़बान है उसके टिश्यूज़ में एंट्री कर ले, एंड ब्रिंग अबाउट फिजियोलॉजिकल और एनाटोमिकल चेंजेस, और उसके अंदर तबीही तब्दीलियाँ लाए और एनाटोमिकल अंदरूनी साख्तों में तब्दीलियाँ लाए, रिजल्टिंग इन अ चेंज, और इस चेंज के नतीजे में ऑफ हेल्थ, सेहत में भी तब्दीलियाँ आ जाएं, एंड 10 डिजीज़, और बंदा बीमार भी हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? पैथोजेनिसिटी। इसको आप शॉर्ट में यूँ कर सकते हो बेटा, द एबिलिटी ऑफ अ पैरासाइट टू काज डिजीज़ इज़ कॉल्ड पैथोजेनिसिटी। सिर्फ सिंपल कर सकते हो, अब लिख सकते हो मेरी बातें सुन के। इसके अंदर से ऊपर जगह भी बची हुई है। द एबिलिटी ऑफ अ पैरासाइट, पैरासाइट की वो सलाहियत, ठीक है, टू काज डिजीज़, बीमारी पैदा करने की, इस कॉल्ड पैथोजेनिसिटी। ठीक हो गया? तो उसने भी बताया है थोड़ा सा लंबा करके। अगर किसी बच्चे को पूरा याद होता है तो वेल एंड गुड है, कमाल है, लेकिन अदरवाइज़ वो इसको शॉर्ट कर लेगा, नोट्स बना लेगा। ठीक है? किसी भी पैरासाइट की वो सलाहियत जिससे वो बीमारी पैदा कर सके, क्या कहलाएगा? पैथोजेनिसिटी। उसने जो बताया था वो यूँ था कि पैथोजेनिसिटी जो है वो किसी भी पैरासाइट की वो सलाहियत होती है जिससे वो किसी भी मेज़बान के टिश्यूज़ में एंट्री करता है और उसमें तबी और कीमियाई तब्दीलियाँ लाता है, जिसकी वजह से बीमारी पैदा होती है। ठीक है? वो बात भी ठीक है, वो थोड़ी सी लंबी हो गई है और मेरे वाली शॉर्ट हो गई है। ठीक है? अब हम पढ़ते हैं पैथोजन होता क्या है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो बीमारी फैलाता है वो क्या कहलाएगा? पैथोजन। तो हम यूँ कर सकते हैं इसको, पहले उनकी पढ़ लेते हैं फिर मैं अपनी बता दूंगा। एन ऑर्गेनिज़म, कोई भी ऐसा जानदार हैविंग पैथोजेनिसिटी, जिसमें बीमारी फैलाने की सलाहियत हो, वो क्या कहलाएगा? पैथोजन। जिसमें जो पैथोजेनिसिटी करेगा, बीमारी फैलाएगा, वो क्या कहलाएगा? पैथोजन। समझ आ गई? तो सिंपल है। द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट, ये ऐसा ताल्लुक़ है मेज़बान के दरमियान में और पैरासाइट के दरमियान में, इस कॉल्ड पैरासाइटिज़म। इसको हम क्या कहेंगे? पैरासाइटिज़म। पैरासाइटिज़म की तारीफ़ है, पीछे हमने नहीं पढ़ी थी, ये पढ़ लिया बेटा। हमने पीछे पढ़ी थी म्यूचुअलिज़म और हमने पढ़ी थी कमेंशलिज़म। तो पैरासाइटिज़म नहीं पढ़ी थी। पैरासाइटिज़म क्या होती है बेटा? ऐसी वो सलाहियत, मैंने अभी बताया कि पैरासाइट की सलाहियत ये होती है कि वो होस्ट की बॉडी में एंटर करता है, वहाँ से रहने की जगह और खुराक हासिल करता है और बदले में उसको नुकसान पहुँचाता है। इस ताल्लुक़ को क्या कहेंगे? पैरासाइटिज़म। पैरासाइट का ताल्लुक़ पैरासाइटिज़म। ठीक है? तो वो कहता है द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, वो ताल्लुक़ बिटवीन होस्ट, मेज़बान के दरमियान में, एंड पैरासाइट, और पैरासाइट के दरमियान में, इस कॉल्ड पैरासाइटिज़म। ठीक हो गया? ये पैरासाइटिज़म की अगर कोई तारीफ़ पूछ ले तो आपने ये करनी है, ये बहुत अच्छी है। पैरासाइट वेरी ग्रेटली इन देयर पैथोजेनिसिटी। पैरासाइट्स जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं अपनी बीमारी फैलाने की सलाहियत के हिसाब से। पैथोजेनिसिटी क्या है? बीमारी फैलाने की सलाहियत। कुछ पैथोजन्स होते हैं जो ज़्यादा बीमार करते हैं, कुछ पैथोजन होते हैं वो कम बीमार करते हैं इंसान को। ये वेरी जो है बेटा VARY वाला वेरी है, मैं बार बार इसको रिपीट करता रहता हूँ।
इस वेरी का मतलब मुख्तलिफ होता है। एक ERY वाला वेरी होता है, उसका मतलब ज़्यादा होता है। तो ये वेरी का मतलब क्या है? मुख्तलिफ होना। तो पैरासाइट्स जो हैं वेरी होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, ग्रेटली बहुत ज़्यादा, इन देयर पैथोजेनेसिटी अपनी बीमारी फैलाने की सलाहियत के लिहाज से अलग अलग होते हैं। विरुलेंसी, वायरस से है क्या है? विरुलेंसी। लेकिन जो है वो ताकत, जिस हिसाब से वो बीमारी फैलाएगा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैरासाइट, उसको हम क्या कहेंगे? उसकी विरुलेंसी। बीमारी फैलाने की ताकत क्या कहलाएगी? विरुलेंसी। अ वर्ड विरुलेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ पैथोजेनेसिटी। ठीक है, ये जो वर्ड विरुलेंस है ये हम इस्तेमाल करते हैं ये ज़ाहिर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए कि उसकी बीमारी फैलाने की सलाहियत कितनी है, डिग्री कितनी है। कम डिग्री की बीमारी फैलाता है या ज़्यादा डिग्री की बीमारी फैलाता है। ठीक है, ऑफ पैरासाइट, पैरासाइट की। तो ये लफ्ज़ विरुलेंस जो है हम किसी भी पैरासाइट की बीमारी फैलाने की जो सलाहियत है, ताकत है, उसको ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिंपल हम कर सकते हैं, द कैपेसिटी ऑफ अ पैरासाइट टू प्रोड्यूस डिजीज़। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ पैरासाइट टू प्रोड्यूस डिजीज़, वो कैपेसिटी, वो सलाहियत किसी भी पैरासाइट की कि वो बीमारी फैलाता है, उसको हम क्या कहेंगे? विरुलेंसी। ये शॉर्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कैपेसिटी की मतलब क्या हो गया बेटा? किसी की कैपेसिटी कम, किसी की कैपेसिटी ज़्यादा। तो यूँ आप कर सकते हो इसको शॉर्ट में। फिर आ जाएगा विरुलेंट, जो बीमारी फैला सकेगा उसको हम क्या कहेंगे? विरुलेंट। ठीक है, डिग्री विरुलेंसी, बीमारी फैला सकेगा, विरुलेंट। कुछ होते हैं बेटा बीमारी नहीं फैलाते, उसको हम कहते हैं ए विरुलेंट। क्या कहते हैं? ए विरुलेंट। वो हम आगे पढ़ेंगे अगले पेज पे। ठीक है, जो बीमारी फैला सकेगा वो क्या कहलाएगा? विरुलेंट। एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी जानदार, सच एज टाइफाइड बैसिलस, टाइफाइड बुखार करने वाला, रॉड का शेप का बैसिलस बैक्टीरिया, जिसको जो रॉड शेप्ड है उसको क्या कहते हैं? हम बैसिलस कहते हैं। ये हम पीछे उसकी शक्लें पढ़ाए हैं। जिसने पिछले लेक्चर नहीं सुने तो बेटा वो सुन सकता है, लेकिन फिर भी मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ। ऐसा बैक्टीरिया जो कि रॉड शेप का हो वो क्या कहलाता है? बैसिलस। और साथ में टाइफाइड भी लगा दिया तो ऐसा बैक्टीरिया जो टाइफाइड भी पैदा करेगा और उसकी शक्ल रॉड जैसी भी होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? टाइफाइड बैसिलस। कोई भी जानदार जो टाइफाइड बैसिलस होगा, दैट इनवेरिएबली काज डिजीज़, जो मुख्तलिफ़ तरीके से बीमारियां पैदा करेगा, सेट टू बी हाईली विरुलेंट, उसको हम क्या कहेंगे? हाईली विरुलेंट है। शदीद विरुलेंट है। सॉरी, ये मैं ऊपर स्क्रॉल करना भूल गया था, तो ये मैंने स्क्रॉल किया। दोबारा पढ़ देते हैं कि एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी जानदार, सच एज जैसा कि अ टाइफाइड बैसिलस, ऐसा रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जो टाइफाइड बुखार की वजह बनता है, दैट इनवेरिएबली काज डिजीज़, जो मुख्तलिफ़ तरीके से बीमारियां पैदा करता है, इज़ सेड टू बी हाईली विरुलेंट, उसको हम हाईली विरुलेंट कहेंगे। ठीक है, बीमारी फैलाने की सलाहियत रखता है, इंतहाई बीमारी फैलाने की सलाहियत रखता है। पैरासाइट ऑफ कॉलरा, पैरासाइट्स जो हैं वो हैज़ा के, कॉलरा क्या होता है? हैज़ा, प्लेग्यू ताउन, ताउन कहते हैं एक से दूसरे में फैलती बीमारी, एंड टाइफाइड बैसिलाई, और टाइफाइड बुखार पैदा करने वाले बैसिलाई आर वेल नोन, बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, फॉर देयर एबिलिटी, अपनी सलाहियत के हिसाब से, टू काज सीरियस ह्यूमन डिजीज़, कि वो इंसानों में सीरियस किस्म की बीमारियां पैदा करते हैं। और ये सारे क्या कहलाएंगे? विरुलेंट। हम ये अल्फाज बोलते हैं बेटा कि कोई भी यार ये हाईली विरुलेंट है, हम क्या कहेंगे? हाईली विरुलेंट है यार, इससे बचना, ये इसको टाइफाइड है या इसको ये हैज़ा हुआ है, और इससे बचना। हैज़ा की जो बीमारी है बेटा वो एक दूसरे से, जैसे अगर खुदा न खास्ता बच्चे को हैज़ा हुआ है, आप उसकी पारियां शारियां करते हो तो उसके सांस के ज़रिए आपकी बॉडी में भी वो पैरासाइट इंटर कर जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये हैज़ा हुआ है इस बच्चे को, ये हाईली विरुलेंट होता है, इंतहाई बीमारी फैलाने की सलाहियत होती है इसमें, आपने इससे बच के रहना है, इसको पारियां नहीं करनी। ठीक है, तो ये लफ्ज़ सिर्फ विरुलेंट बोला, आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री समझ में आ जाएगी कि ये ख़तरनाक है। ठीक है, तो फिर अगर हम किसी के बारे में कहें यार ये विरुलेंट होता है, कोई नहीं, खैर है, इसकी बीमारी नहीं फैलाता। ठीक है, तो ये विरुलेंट है तो फिर आप थोड़ा सा खैर एहतियात कम करोगे, मिल सकते हो, पारियां शारियां कर सकते हो बच्चों को इस टाइप की। ये बेटा नीचे उसने थोड़ा सा पिक्चर वगैरह दिखा दिया। ये वैक्सीनेशन का तरीका, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये देखें, ये निमोकोकस का
जो है वो इधर इंटर किया पहले चूहे में, तो उसके बाद चूहे को कुछ नहीं हुआ, उसके बाद जो है वो दूसरी बारी में चूहे की डेथ हो गई, तीसरी बारी में नहीं हुई, चौथी बारी में भी डेथ हो गई है। ये एक्सपेरिमेंट वगैरह 1 2 3 4 एक्सपेरिमेंट हैं, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये विरुलेंसी के टेस्ट के वो हैं, तो हमें सिर्फ इनकी डेफिनेशंस याद करनी है। अब आ जाएगा मॉडरेटली विरुलेंट। मॉडरेटली विरुलेंट कहते हैं जो दरमियाने दर्जे की बीमारी फैलाए। हाईली विरुलेंट जो शदीद दर्जे की बीमारी फैलाएगा। मॉडरेटली विरुलेंट जो दरमियाने दर्जे की, मतलब मारेगा नहीं लेकिन घसीटेगा ज़रूर, इसको क्या कहेंगे हम? मॉडरेटली विरुलेंट। ऑर्गेनिज्म सच एज कैंडिडा अल्बाइकन्स, ऑर्गेनिज्म है जैसे कि कैंडिडा अल्बाइकन्स हैं, ये भी ऑर्गेनिज्म है। दैट सम टाइम काज डिजीज़, जो कभी कभार डिजीज़ पैदा कर भी देते हैं। इज़ लेबल्ड, इनको हम लेबल करेंगे मॉडरेटली विरुलेंट में कि ये दरमियाने दर्जे के विरुलेंट हैं। ठीक है, हो गया, समझ आ गई। फिर आ जाएगी आपकी ए विरुलेंट। ए विरुलेंट मैंने जैसे पहले ही भी बताया कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैरासाइट जो बीमारी नहीं फैलाते, बॉडी में तो रहते हैं लेकिन बीमारी, उनको हम क्या कहते हैं? ए विरुलेंट। सर्टेन ऑर्गेनिज्म, कुछ जानदार ऐसे हैं डिस्क्राइब्ड एज ए विरुलेंट, इनको हम ए विरुलेंट कहते हैं। आर नॉट रिगार्डेड एज डिजीज़ का एजेंट, हम इसको ये नहीं समझते कि डिजीज़ एजेंट है, बीमारी नहीं फैलाते ये। द लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोक्साई फाउंड इन योगर्ट आर एग्जांपल्स। लैक्टोबैसिलस फीमेल विजाना में भी पाया जाता था, लेकिन ये दही में भी पाया जाता है। योगर्ट क्या होती है? दही। तो लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोक्साई दोनों किस में पाए जाते हैं? योगर्ट में पाए जाते हैं। ये दोनों एग्जांपल्स हैं किसकी? ए विरुलेंट की। तो ये जो लैक्टोबैसिलस था ना तो फीमेल विजाना में बीमारी फैला रहा था, और ये योगर्ट में, दही में भी, तो दही हम खाते हैं, सो सिंपल, वहाँ भी बीमारी नहीं फैलाता ये। फिर आ जाएगा अपरचुनिस्टिक, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। ये मौका परस्त, अपरचुनिटी किसे कहते हैं? मौके को। ये मौके की तलाश में रहते हैं, आपकी बॉडी में तो रहेंगे लेकिन आपको बीमार नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा डाउन होगा हमला कर देंगे। इसको क्या कहेंगे हम? मौका परस्त, अपरचुनिस्टिक। सर्टेन कमेंसल्स, कमेंशलिज्म, ठीक है, कमेंशलिज्म हमने पीछे पढ़ा था ना। कमेंशल्स क्या थे? बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया थे जो आपके, एक बैक्टीरिया को तो फ़ायदा होता था लेकिन इंसान को ना फ़ायदा होता था ना नुकसान होता था। लेकिन ये कुछ कमेंशल ऐसे हैं, ठीक है, बॉडी में तो रहेंगे, खुद फ़ायदा तो लेते रहेंगे, ठीक है, ठीक है। बिकम पैरासाइट्स, पैरासाइट बन जाते हैं। कुछ कमेंशल्स तो हैं, ये हैं तो कमेंशल ऐसे बैक्टीरिया जो बॉडी में रहते हैं, ख़ुद तो फ़ायदा लेते हैं लेकिन ना बॉडी को नुकसान देते हैं ना फ़ायदा देते हैं, लेकिन कभी कभार ये पैरासाइट बन जाते हैं। व्हेन द बॉडीज़ नॉर्मल डिफेंस आर सप्रेस, जैसे ही बॉडी का जो नॉर्मल डिफेंस है वो दबता है, कमज़ोर होता है, तो ये क्या बन जाते हैं? पैरासाइट बन जाते हैं, ठीक है। सुप्रेस का मतलब कम होना, दब जाना। दे इन्वेड द टिश्यूज़, ये टिश्यूज़ में दाखिल हो जाते हैं। एंड एक्सप्रेस देयर पैथोजेनेसिटी, और अपनी पैथोजेनेसिटी को, बीमारी फैलाने की सलाहियत को जाहिर कर देते हैं, ठीक है। देखो मौका परस्त हैं, रह रहे हैं बॉडी के अंदर, लेकिन जैसे ही आपका बॉडी का नॉर्मल डिफेंस सिस्टम है सुप्रेस हुआ, कमज़ोर हुआ, इम्यून सिस्टम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है उनको पता चल जाता है। जैसे हम बुखार हो गया हमें, या कोई और बीमारी होगी जिससे हमारा बॉडी का जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, वो बुखार के जरासीम से लड़ रहा है, वो कमज़ोर हो गया, ये भी हमला कर देंगे। समझ आ गई है? तो ये थे हमारे कौन से थे? अपरचुनिस्टिक। तो आज के लिए हमारा बेटा इतना ही। ये थोड़ा सा नीचे दिया हुआ है HIV रिलेटेड जो अपरचुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं। अब HIV क्या होता है बेटा? ह्यूमन, HIV को बेटा थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिस्कस करना थोड़ा मुनासिब समझूंगा, उन्होंने भी इसीलिए दिया है। HIV क्या होता है? एड्स, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। H से है ह्यूमन है, I से इम्यूनो है, V से वायरस है। इम्यून सिस्टम पहले तो समझ लो, अल्लाह पाक ने ऐसा निज़ाम बॉडी में रखा हुआ है जो नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज़म को मार देता है हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही वो इंटर होते हैं। वरना तो हम हर वक्त माइक्रो ऑर्गेनिज़म अपनी बॉडी में इंटर करवा रहे हैं, सांस के ज़रिए इंटर हो रहे हैं, खाने के ज़रिए इंटर हो रहे हैं, और हम बीमार नहीं होते। हमारा बॉडी का जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, पुलिस सिस्टम, वो उसको क्या कर देता है? मार देता है। लेकिन जो ये HIV जब आता है ना वायरस, ये पहले तो होता है बंदरों में, बंदरों से इंसानों में मुंतकिल हुआ है ये। तो अगर ये जैसे बॉडी में इंटर होता है तो बंदरों में कुछ नहीं कहता, हमारे आगे पंगा कर देता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को ही तबाह कर देता है। इसलिए कहते हैं एड्स क्या है? लाइलाज।
एड्स क्या है? लाइलाज है। तो लाइलाज कैसे है? अब ये हमारा इम्यून सिस्टम जो हर वक्त बीमारियों से 24 घंटे लड़ रहा था, तो वो लड़ना बंद कर देता है। इस वायरस की वजह से वो हमारा इम्यून सिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो गया, तबाह हो गया। हमारे जो अंदर पुलिस का निज़ाम था वही तबाह हो गया। जैसे हमारी अगर फ़ौज तबाह हो जाए तो हर कुत्ता बिल्ला आके हमारे ऊपर अटैक कर देगा। तो हमारी बॉडी की जो पुलिस सिस्टम है वो क्या था? हमारा इम्यून सिस्टम था। तो वो हमारा जो है डिस्ट्रॉय हो गया है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा। हम जितनी मेडिसिन खाते हैं, वैक्सीनेशन लेते हैं, वो भी डायरेक्टली कुछ काम नहीं करती, वो भी काम हमारे इम्यून सिस्टम के साथ ही मिलके करती हैं। ठीक है। अब इम्यून सिस्टम तो है नहीं, ना तो कोई दवाई असर करेगी, ना कोई वैक्सीन असर करेगी। और जो हमारी बॉडी में नॉर्मल फ्लोरा मौजूद है, ऐसे जानदार जो बॉडी में पूरी ज़िंदगी रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? नॉर्मल फ्लोरा। वो भी एक्टिव हो जाएंगे, वो भी बीमारी फैलाना शुरू कर देंगे। वो बीमारी नहीं फैलाते आम हालात में, नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं उनको हैं जो ए विरुलेंट होते हैं, बीमारियां नहीं फैलाते। लेकिन जब वो देखेंगे इसका तो इम्यून सिस्टम है ही निकम्मा, भाई कर दो बीमारी पैदा कर दो, क्या होता है? तो वो भी एक्टिव हो जाते हैं। तो हेड में, सर में बीमारियां पैदा हो जाएंगी, आईज आँखों की बीमारियां पैदा हो जाएंगी, माउथ एंड ये क्या है? थोरैक्स या थ्रॉट, मुंह की और गले की बीमारियां पैदा हो जाएंगी, लंग्स, फेफड़ों की बीमारियां पैदा हो जाएंगी, गाउट, सॉरी GIT है ये, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मैदे की हाजमे की बीमारियां पैदा हो जाएंगी, स्किन जिल्द की बीमारियां पैदा हो जाएंगी, और जेनिटल्स कहते हैं मेल और फीमेल के निज़ाम तौलीद के ऑर्गन्स, ठीक है, उसकी बीमारियां। तो इवन के पूरी बॉडी में बीमारियां पैदा हो जाएंगी। ठीक है। क्यों? ना तो कोई दवाई असर कर रही, और जो बॉडी में पूरी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद थे नॉर्मल फ्लोरा के, उन्होंने भी अटैक कर दिया है, वो भी कमेंसल्स से पैरासाइट बन गए हैं। तो इसकी ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो इसलिए बंदे का जो जिस्म है इंसान का, एक ही टाइम में इंतहाई बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, किसकी दवाई करे और किसकी ना करे। और मेडिसिन ने भी तो जाके इम्यून सिस्टम से ही जाके मिलकर असर करना होता है। तो इम्यून सिस्टम ही उसने तबाह कर दिया। तो ये HIV जो है आपकी पुलिस सिस्टम जो अंदर है, इम्यून सिस्टम जो है, उसको तबाह कर देगा और बहुत सारी बीमारियों में आप मुब्तला हो जाओगे। तो इलाज भी नहीं होगा। इसलिए कहते हैं एड्स क्या है? लाइलाज है। तो आज के लिए हमारा इतना ही बेटा, उम्मीद है समझ आई होगी। थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो जाता है, लेकिन थोड़ा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़ को डिटेल से बयान करता हूँ। अगर चीज़ें समझ में आती हों तो अपने दोस्तों को मशवरा दें और अच्छे से तैयारी करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।